नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एससीओ समिट पर। एससीओ समिट जो कि प्रति वर्ष होती है और आप लोगों को हम लोग बताएंगे कि एससीओ होता क्या है। लेकिन हाल ही में एससीओ की बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रखी गई थी और इस्लामाबाद को 3 दिन के लिए बंद भी रखा गया। और पाकिस्तान की जनता ने क्या क्या रिएक्शन दिए, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चाइना और पाकिस्तान, इनके बीच में क्या बातें हुई, चाइना ने क्या रिएक्शन दिया जब इस एससीओ बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाते हुए बल्कि हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस एससीओ की बैठक को अटेंड करने के लिए भेजा गया। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज इस लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए करते हैं शुरू। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब है और आप लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में आज इनकी इमेज किस लेवल पर है। एटलीस्ट यहां तक कि जब इनका प्लेन पाकिस्तान में लैंड किया उसके पहले ही पाकिस्तान की जनता में इनकी बातें, इनकी चर्चाएं स्टार्ट हो गई थी भाई इस बात को लेकर के कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के पास में एक अच्छा अवसर है। अगर इनकी खातिरदारी एक प्रॉपर तरीके से की गई, इनके स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गई, तो कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान से मित्रता के बारे में या फिर अपने संबंधों को बेहतर करने के बारे में सोच सकता है। लेकिन क्या हुआ वो मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे। तो फिलहाल आप लोग बढ़ेंगे किसके बारे में कि सर ये एससीओ है क्या, ये एससीओ है क्या। अगर हम देखेंगे तो संघाई कमेटी, अगर हम ये देखें तो भाई एक संघाई सहयोग संगठन है। और सर इसमें होता क्या है एक्चुअली, अगर आप देखोगे एससीओ की बात अगर हम लोग यहां पर करते हैं तो संघाई सहयोग संगठन है, इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर चाइना की राजधानी बीजिंग में है। इसके अंतर्गत सर कितने सदस्य होते हैं, सदस्यों की अगर बात करेंगे इसके अंतर्गत आपको 8 देश देखने को मिलेंगे। 8 देश में भारत, पाकिस्तान, रसिया और चाइना, 4 तो ये हो जाते हैं। इसके अलावा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इस प्रकार से ये 8 देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। सर ये एक्चुअली संगठन किस हिसाब से बनाया गया, ये संगठन आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संगठन के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर इन देशों का जो संगठन है, किसी भी देश में आर्थिक तंगी अगर चल रही है या फिर सुरक्षा के लिहाज से वो देश सेफ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह संगठन कहीं ना कहीं उस देश की हेल्प करेगा, ये बात होती है। लेकिन फिर सर आगे हुआ क्या, समय समय पर प्रतिवर्ष इसकी बैठक होती रहती है। इस बैठक का मेन पर्पस ये होता है कि अगर विश्व में किसी प्रकार से कोई असमंजस यानी कि डिसबैलेंस वाली कंडीशन क्रिएट होती है तो उसके मुद्दे पर चर्चा करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब यह बात क्लियर होती है। जब यहां पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब जाते हैं उसके पहले डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेयर क्या होता है कि पाकिस्तान में जो एससीओ की बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह प्लान होता है, यह बात होती है। अब जब डिक्लेयर होता है कि भाई हमारे देश के यानी कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब कहां पर जाने वाले, पाकिस्तान जाने वाले, तो चाइना की ओर से एक बयान जारी होता है। चाइना यह कहता है कि एससीओ संगठन में हर एक देश के प्रतिनिधि के तौर पर भाई वहां के जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं यानी कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो जिसके पास में उस देश की पावर होती है वो उस संगठन में हिस्सा लेता है, ये बात होती है। लेकिन भारत ने डॉक्टर एस जयशंकर साहब को भेज करके कहीं ना कहीं इस संगठन को कमजोर किया है, ये बात उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया चाइना वालों ने। ठीक है, पाकिस्तान को भी लगा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आते तो हो सकता है कि उनके आने में स्वागत में और भी कुछ जोरों शोरों से यहां पर काम चलता। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए तो उन्होंने उनके स्वागत में एक बात तो कंपलसरी होती है कि रेड कार्पेट यहां पर होता है, लेकिन फिर भी उस लेवल के मंत्री या उस लेवल से उनका स्वागत नहीं किया गया जैसा करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं यहां पर यह कमी हमें तो नजर आई, साथ में जो पाकिस्तान की जनता है उन्हें भी यह कमी नजर आई। एटलीस्ट उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को इस प्रकार से ये हरकत शोभा नहीं देती। एक तो हमारे पास खाने के लाले पड़ रहे, कहां पर, पाकिस्तान की जनता ऐसी बोल रही है कि पाकिस्तान में खाने के लाले हैं और ऐसी स्थिति में भारत से हमें मित्रता करने की बजाय अगर हम इस प्रकार से रूरली बिहेव उनके सामने करेंगे तो ये तो डिस्टेंस और बढ़ती जाएगी। तो एक अच्छा अवसर था कि जब भारत की ओर से
भारत की ओर से लगभग 9 साल के बाद में कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान की धरती पर आया और अगर उनके स्वागत में कोई कमी हम नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन और बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती। ठीक है, एक बात ये होती है। तो यहां पर कोई एक पर्टिकुलर यहां पर उतना कुछ हाईली यानी कि आवभगत या स्वागत नहीं किया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्लेन से उतरे, इनके स्वागत में ये महोदय आए, यहां पर एक बच्ची भी है जो कि इनको फ्लावर देते हुए, फिर उसके बाद में ये आगे गए तो इस्लामाबाद में इनकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से हुई जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। अब यहां तक सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है, फिर बारी आती है इनके स्पीच देने की और एससीओ समिट में इन्होंने यही कहा। अब क्या कहा वो भी सुन लो। इन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर होने वाले आतंकवाद, अलगाववाद, इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने की जरूरत है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने की जरूरत है मतलब कि पाकिस्तान का नाम ना लेते हुए पाकिस्तान की धरती पर जाकर ही इस प्रकार से इन्हें आड़े हाथ ले लिया। यानी कि विश्व में हो रहे आतंकवाद और अलगाववाद को रोकने की जरूरत है। साथ में ऐसे देश जो कि विश्व में अपने पड़ोसी देशों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, इसके अलावा अपने विस्तारवादी नीतियों को लेकर के किसी को परेशान करते हैं, तो यह भी रुकना चाहिए। मतलब चाइना को भी आड़े हाथ ले लिया क्योंकि चाइना की विस्तारवादी नीति कहता है कि ताइवान मेरा है। इसके अलावा आप लोगों का लाओस, वियतनाम, इनको दक्षिण चीन सागर में किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करने देता है। तो भाई साहब ये है एस जयशंकर साहब, और इसीलिए पाकिस्तान में यह भी कहा जा रहा है कि भाई साहब जो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो ऑर्डिनरी मैन नहीं है, वो बहुत पावरफुल इंसान है। ऐसा भी कहा जा रहा है उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, वर्ल्ड में इनकी इमेज के आधार पर। एटलीस्ट ये तक कहा जाता है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब की तुलना जो प्रधानमंत्री वहां के शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ भी एस जयशंकर साहब के लेवल में नहीं है, ये तक कहा वहां की जनता ने। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब की रियल इमेज पूरे वर्ल्ड में क्या है, और ये रियलिटी है। आप लोग इस समिट के माध्यम से क्या सोचते हैं और डॉक्टर एस जयशंकर साहब का पाकिस्तान में जाना कितना सही है या कितना गलत है, और वहां पर स्पीच देना आप लोगों के मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, ये आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डेली देखने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग डेली आपके लिए इसी प्रकार के नॉलेजेबल लेक्चर लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के अंतर्गत। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।